छोटे छोटे प्यारे प्यारे लिटिल मास्टर्स, संबोधिश्री आप सबके बीच में उपस्थित है। और आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही प्यारी सी नन्ही मुन्नी गोल्डन बर्ड यानी सुनहरी चिड़ैया की कहानी। पसंद है ना आपको कहानियाँ? आइए आइए, तो फिर जल्दी से बैठ जाओ मेरे पास आकर और कहानी मैं शुरू कर रही हूँ। छोटे छोटे बच्चों, लिटिल मास्टर्स, मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, बस्तर के जंगलों में एक बहुत ऐसा एरिया है जहाँ पर कि इतने इतने गहरे गहरे जंगल हैं, घने घनघोर जंगल हैं। और उस जंगलों की ये कहानी है। वहाँ पर बहुत सारी सुनहरी चिड़ैया रहा करती थी। तुमने छोटी छोटी चिड़िया देखी होंगी ना? हाँ, जो घरों में प्राय दिखती थी और अब मोबाइल की वजह से बहुत कम हो गई हैं, कम दिखती हैं। उसी की थोड़ी सी बड़ी और छोटी एकदम चिड़िया होती है ना, उससे थोड़ी सी बड़ी और एकदम शाइनिंग कलर उनका, इस तरह की वो चिड़ियों की किस्म थी। तुम्हें पता है, हजारों तरह की चिड़िया की किस्म होती हैं। तो उनमें से एक गोल्डन बर्ड भी है। वो उसके उन चिड़ियों के बहुत सारे घोंसले थे जंगल में और वो सब हिल मिल कर रहती थी। और उन्हीं के एक परिवार की एक कहानी है जिसमें दो बच्चे थे जिनका नाम था पुन्ना पुन्नी। समझ गए ना? अच्छे लगे ना नाम? सुंदर सुंदर छोटे छोटे नाम है और छोटे छोटे ही वो बच्चे थे, पुन्ना पुन्नी। तो उनमें एक नर था और एक मादा थी। उनकी जो मम्मी पापा थे, यानी वो जोड़ा, वो सुनहरी चिड़ैया का जो जोड़ा था, और वो अपने आप में सब चिड़ियों के बीच में एक अपनी अलग ही पहचान रखता था। क्यों? अरे हाँ, वही तो बात सुनाने वाली हूँ तुम्हें। और एक दिन पुन्ना और पुन्नी अपने मम्मी और पापा के साथ में दाना चुग रहे थे। अब तो उन्हें थोड़ा थोड़ा उड़ना भी आ गया था। मम्मी पापा बहुत मेहनत करते थे उनके साथ और उनको चोंच मार मार के घोंसले से उड़ाने की कोशिश करते थे। बहुत बुरा लगता था। अरे पुन्नी को तो एक दिन रोना भी आ गया था। ये मेरे माँ बाप हैं। उसने पुन्ना से कहा, देखो ना भैया, हमें कितना चोंच से मारते हैं। पुन्ना समझदार था, बड़ा था ना वो, तो उसने कहा, नहीं नहीं बहना, मम्मी पापा तो हमें इसलिए चोंच से मारते हैं ताकि हम उड़ना सीख जाएं। अच्छा, तो तुम्हें भी बुरा नहीं लगता? मुझे तो बहुत बुरा लगता है। देख देख, अब हम उड़ना सीख रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा तो उड़ते हैं, फिर थक जाते हैं। धीरे धीरे हमारे पंख मजबूत हो जाएंगे। बस मम्मी पापा ये चाहते हैं कि हम बहुत जल्दी से सेल्फ डिपेंड बन जाएं। ये बातें वो दाना चुगते चुगते कर रहे थे। हाँ, उनके मम्मी पापा ने उनको दाना चुगने का और घास में से छोटे छोटे कीड़े ढूंढने का भी हुनर सिखा दिया था। माँ बाप भी थोड़ी थोड़ी दूर पर दाना चुग रहे थे और कभी कभी आके उनकी चोंच में भी दाना डाल देते। दोनों बड़े खुश होते थे। तब उनको लगता, हाँ, हमारे मम्मी पापा हमें बहुत बहुत प्यार करते हैं। पर एक बात से पुन्ना पुन्नी को बड़ा गुस्सा आता था। अरे वो देखो ना, पुन्नी ने कहा, देखो ना भैया, वो थोड़ी दूर पर रुई जुई, अरे वो भी तो दाना चुग रही हैं और देखो वो तो हमसे बड़ी हैं। फिर भी तो मम्मी पापा बार बार जाके उनकी चोंच में दाना डालते हैं। कितने प्यार से, हमसे भी ज़्यादा प्यार करते हैं उनको। क्यों आ गई हैं हमारी फैमिली में दोनों की दोनों? ना मालूम कहाँ से आ गई, बाहर से क्यों आ गई हमारे घर के अंदर।
पुन्ना ने कहा, नहीं बहना, ऐसा नहीं कहते, देख तो उनकी मम्मी मर गई और उनके पापा ने उनके पापा तो ऐसे निकले कि उन्होंने तो ना मालूम कहाँ जाकर और दूसरी किसी चिड़िया से शादी कर ली। वो दोनों तब कितनी छोटी थी ना, रूही जूही। हमारे मम्मी पापा ने ही तो उनको संभाला ना। हमारे मम्मी पापा कितने अच्छे हैं, अपने बच्चों के साथ में दूसरों के बच्चों का भी ख्याल करते हैं, उनका भी पालन करते हैं। रहने दो भैया, मुझे नहीं चाहिए ऐसी फजूल की तारीफ़ जिसमें अपने बच्चों का प्यार मैं दूसरों को लुटाऊं, मुझे नहीं चाहिए। अरे पुन्नी, तू तो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है। और तभी उनकी बातें रुक गईं। उनकी मम्मी उनको कुछ समझा रही थी पास में आकर। हाँ, और वो मम्मी उनको सिखा रही थी, देखो बच्चों, कभी कभी सांप निकल आते हैं घास में, और इसलिए सांप से भी सावधानी रखनी चाहिए। और कभी कभी बिल्ली झपट्टा मार लेती है, कभी कोई डॉगी इधर उधर से आके अपने को दबोच लेता है। तो दाना चुगते समय, खाना खाते समय अपने को चारों तरफ चौकसी रखनी चाहिए, नहीं तो हमारी जान जा सकती है। ये बात मम्मी से सुनी तो पुन्नी के साथ साथ एक बार पुन्ना का भी मन सिहर उठा, कांपने लग गया। बच्चा ही तो था ना आखिर। फिर तभी पुन्ना के पापा उसके पास आए और बड़े प्यार से अपनी चोंच से उसको सहलाने लगे। उनके पास यही तो प्यार करने का तरीका है ना। और तभी पुन्ना ने देखा कि मम्मी झट से फुदक के उड़ी और जाकर रूही जूही के पास में जाकर उनको भी बड़े प्यार से दाना चुगा रही है और कुछ बातें कर रही है उनके साथ। जल गया पुन्ना का तो दिल ये देखकर, मेरी मम्मी पर कब्जा कर रखा है। पुन्नी ठीक तो कहती है, कहाँ से आके मर गई हैं दोनों की दोनों हमारी फैमिली में। हमारे मम्मी पापा का प्यार बांट लिया इन्होंने। लेकिन तभी अगले ही क्षण पुन्ना के मन में आया, नहीं नहीं, इतना स्वार्थी नहीं बनना। देखो ना, उनके तो मम्मी पापा दोनों ही नहीं हैं, और हमारे मम्मी पापा अगर दूसरों को भी हमारे जैसा प्यार देते हैं तो वो कितने महान हैं, कितना बड़ा दिल है उनका। हमें तो नाज होना चाहिए अपने मम्मी पापा के ऊपर। और उसने सोचा कि जैसे ही समय मिलेगा, जैसे ही मौका मिलेगा, मैं पुन्नी को भी समझाऊंगा। तभी क्या हुआ, एक गिद्ध उड़ता हुआ आया न मालूम कहाँ से, और पुन्ना पुन्नी दोनों ही चीख मारने लगे। और उस वक्त आसपास में उनके पापा थे, उन्होंने अपने पंखों के नीचे दोनों बच्चों को छिपा लिया। और पुन्ना पुन्नी की जो माँ थी ना, चिड़िया, उसने जल्दी से रूही जूही के पास उड़ान भरी और उनको पंखों के नीचे सुरक्षित कर लिया। दोनों के दिल धक 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 कर रहे थे, बहुत डरी हुई थी दोनों। और चिड़िया ने उनको तसल्ली दी, प्यार से समझाया, नहीं नहीं, डरो मत, मैं मर जाऊंगी पर तुम्हें जरा सा भी नुकसान नहीं होने दूंगी। ये सब कुछ देख रहे थे पुन्ना और पुन्नी, अपने पापा के पंखों के नीचे छिपे हुए वो पंखों की झिरी में से ये देख रहे थे। और उनको लगा, हमारी माँ कितनी बहादुर है, कितनी महान है, जो अपने बच्चों
उसको तो सब प्यार करते हैं, लेकिन जिनके माँ बाप नहीं हैं, जिनका कोई नहीं है, ऐसे बच्चों को हमारी माँ अपने आप जान देकर भी उनकी रक्षा कर रही है। गिद्ध उधर आया तो था, पर गिद्ध की नज़र उन छोटी चिड़ियाओं पर नहीं थी। वो अपने किसी शिकार के पीछे पीछे आया था, और उसका शिकार कौन था? एक बड़ा सारा कबूतर। उसने कबूतर पे चोंचों से खूब खूब प्रहार किए, और बार बार के प्रहार से कबूतर के शरीर में से खून बहने लगा। पुन्ना पुन्नी दूर से देख रहे थे, छिपे हुए थे पंखों के नीचे, ऊपर उनके पंखों की ऊपर उनकी छाया करते हुए जो उसके पापा थे वो भी डर के मारे कांप रहे थे। आखिर को तो छोटा सा चिड़ा क्या कर सकता है, और सामने गिद्ध हो तो डर लगेगा ना। लेकिन अपने से ज़्यादा चिंता उनको अपने बच्चों की थी, और उन्होंने देखा सबने कि कबूतर के जो खून निकल रहा था, गिद्ध उसको चाट रहा था स्वाद ले लेके, और फिर गिद्ध ने उसको अपनी चोंच में दबाया और उड़ गया। कबूतर के टपकते हुए खून की बूंद एक पुन्नी के ऊपर भी गिर गई। गरम गरम खून, और वो ऊपर से टपका था जैसे कि मानो किसी ने ज़ोर से पत्थर मारा हो। इतनी ज़ोर से लगा, चीख ही पड़ी पुन्नी तो। पापा ने उसको तसल्ली दी, नहीं बेटा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, भाग गया गिद्ध, अब मत डरो, अब मुसीबत टल गई है। और पुन्नी को लगा कि जिस वक्त हम पर कोई आफत आती है और उस समय कोई हमें बचा लेता है, चाहे वो अपना हो चाहे वो कोई पराया हो, तो कितना सुकून मिलता है, कितना चैन मिलता है, कितनी बेफिक्री आती है। क्योंकि हम तो कमज़ोर होते हैं, और हमको बचाने वाला कोई हमसे ज़्यादा ताकतवर होता है। और उसने उसी वक्त अपने पापा की एक किसी करी खुश होकर, और उस टाइम उसके मन के अंदर रूही जूही के खिलाफ़ जो बातें चलती थी ना, वो ख़त्म हो गई। और उसने सोचा मेरे मम्मी पापा कितने अच्छे हैं, दूसरों के और भी तो चिड़ा और चिड़ी हैं जो अपने ही बच्चों का ध्यान ठीक से नहीं रखते, खुद तो उड़ते रहते हैं, इधर उधर मस्ती करते हैं, बच्चे बेचारे चाहे घोंसले में भूखे पड़े रहें, इतना ध्यान नहीं रखते जितना हमारे मम्मी पापा रखते हैं। हाँ, वो पुन्नू से बोली, और पुन्नू ने कहा मेरी पुन्नी अब होशियार हो गई है, समझदार हो गई है, चलो भैया हम रूही जूही के पास चले, उनको भी तो डर लग रहा होगा ना, अब हम साथ मिल के खेलेंगे, है ना। और पुन्ना पुन्नी दोनों रूही जूही के पास फुदक फुदक कर पहुंच गए, और रूही जूही को उन्होंने अपना दोस्त बना लिया। बच्चों, पसंद आई ना कहानी? अगली बार और एक कहानी लेकर आऊँगी, तब तक के लिए संबोधिश्री को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय जिनेन्द्र।